नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और हाथरस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान बहुत जरूरी है और एसआईआर से उनकी पहचान की जा सकेगी। इसीलिए हर व्यक्ति को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ना चाहिए और नए मतदाता बनने के लिए एसआईआर फॉर्म भरना चाहिए। तो उसी बीच अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले से योजना बना ली थी कि 20,000 वोट हटाना है और एसआईआर लागू होने से पहले ही तैयारी कर ली गई थी। उनका कहना है कि 2022 के चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने इसी तरह की शिकायतें की थी और समाजवादी समर्थकों के वोट जानबूझकर हटाए गए, जिसकी वजह से सरकार बनने का मौका नहीं मिल पाया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए एसआईआर को सामने ला रही है। दूसरी ओर मुरादाबाद में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एसआईआर के नाम पर बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें काम करने में दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। उनके अनुसार चुनाव आयोग अब बीजेपी सरकार के इशारों पर चल रहा है और निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। पैखे के रूप में निवास कर रहे हैं, उनको मतदाता सूची से नाम निकालना है। फार्म 7 उनके लिए 8 पता परिवर्तन के लिए है, स्थान परिवर्तन के लिए है। तो तीनों फार्मों को बड़ी संख्या में भरवा करके इसको अवश्य हम जमा करा दें, जिससे मतदाता सूची हमारी बेहतर पारदर्शितापूर्ण बन सके। हम सब जानते हैं कि हम लोग जो वर्ष भर 5 वर्ष मेहनत करते हैं, उसका अंतिम परिणाम हमें बूथ पर देखने को मिलता है। और बूथ हमारा अगर सशक्त नहीं होगा तो हमारी सारी ताकत, सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो अभी हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत बूथ पर हम सबको लगाना है। मैं हाथरस जनपद के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से यही कहता हूँ, अपने माननीय विधायकों से, माननीय सांसदों से, अपने पार्षदों से, अपने प्रधानों से, अपने जिला पंचायत के सदस्यों से, माननीय ब्लॉक प्रमुख से, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, सभी लोग इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जुटे, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प है जिससे हम बेहतर मतदाता सूची का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि ये कामकाजी बैठक है, इसमें कोई राजनीतिक बात हम बाद में करेंगे, फिर आएंगे। हम सबको मिलजुल करके इस मतदाता सूची को निष्पक्ष, पारदर्शितापूर्ण बना करके निर्वाचन की प्रक्रिया को मजबूती हमें देनी है। आपके सांसद राजीव राय जी यहाँ हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था, उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। और अगर आपको याद हो 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर के लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। अच्छी बात है कि एसआईआर में हम भागीदारी कर रहे हैं और मैं अपने एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूँ। परिवार बहुत ही दुखी है, बहुत ही चिंतित है और ये बहुत ही कर्मठ और मेहनत करने वाली ये अध्यापिका हैं आभा सोलोमन जी। आज इनके परिवार में आया हूँ, पूरा परिवार दुखी है। मैं समझता हूँ कि ये जो अत्यधिक दबाव बन रहा है बीएलओस के ऊपर, तमाम इनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से, कि इनकी पूरी देखरेख करें और इनको जो भी सरकारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए और अत्यधिक दबाव न बनाया जाए और कोई भी उल्टे सीधे काम का दबाव न बनाया जाए जिससे ये परेशान हो। और क्योंकि ये पूरा अपना अच्छा काम कर रहे हैं लोग और अच्छे काम में भी दबाव बनाकर उनसे उल्टे सीधे काम करा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है, हम सब इसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर से इस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सरकार को क्या राय देंगे? सरकार को चुनाव आयोग, विशेष रूप से चुनाव आयोग जो मिलकर भाजपा सरकार की कठपुतली बन गया, उससे मैं कहना चाहूंगा कि अनावश्यक दबाव बनाकर और जल्दबाजी में कोई काम न कराएं, इनको पूरा समय दिया जाए, इनको ये समय बढ़ाया जाए। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम का दौरा किया और महंत अवधनाथ प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लिया और इस अवसर पर सीएम ने खिलाड़ियों के मेहनत और खेल भावनाओं की सराहना की।
उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और इसके प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। समारोह में शामिल प्रेमियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और इस कार्यक्रम ने खेलों के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता और युवा प्रतिभाओं के मान्यता देने का संदेश भी दिया। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विशेष उपस्थिति से एक महत्वपूर्ण अवसर में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध समाजसेवी राम सुमेर शुक्ला की 37वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में उनकी याद में आयोजित कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि तराई क्षेत्र में पंडित राम सुमेर शुक्ला की योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राज्य में शिक्षा, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को हर गांव तक पहुंचाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। रुद्रपुर में बाईपास निर्माण और सड़कों के विस्तार जैसे विकास कार्य भी तेजी से प्रगति पर है। सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रद्धेय पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम पर ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। मेरा निर्माण एजेंसी से भी, हमारे जिलाधिकारी से भी सबसे ये कहना है कि इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होते होते इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाए और इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता है उस धनराशि का प्रबंध हम राज्य की तरफ से करेंगे। बनाया जा रहा है, अनेक जो सड़कों के काम है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एक एक सीमांत क्षेत्र तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे, हमारे किसान भाइयों को फायदा हो, उनके लिए सभी सुविधाएं हों। गन्ने के रेट में 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि जो किसान हमारे गन्ना की उपज कर। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति ने पहला आदेश जारी किया था कि एक ही प्रबंधन के 2 कॉलेजों को एक दूसरे की परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा और इसके बावजूद भी अब खुद उन्हीं आदेशों की अनदेखी होती हुई दिखाई दे रही। नियम और कानूनों को किनारे रखकर विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र तय कर दिए हैं और पहले भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा पर लापरवाही और मनमाने तरीके से परीक्षा केंद्र बनाने के आरोप लगते थे, लेकिन अब वही स्थिति राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में देखने को मिल रही है। इसीलिए कोई भी फैसला सीधे नियमों के विरुद्ध लिए गए हैं, जबकि वही नियम कुलपति के हस्ताक्षर से जारी किए गए थे। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि केवल ऐसे कॉलेजों को केंद्र बनाया जाए जहां पर कम से कम 250 विद्यार्थी हो और इसके बावजूद कुल कॉलेजों में 3000 से अधिक विद्यार्थियों का केंद्र बना दिया गया हो। अलीगढ़ हमारे क्योंकि अलीगढ़ जनपद में 85 सेंटर हैं, टोटल मिला करके क्योंकि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हमारी कल से 4 दिसंबर से प्रारंभ है और टोटल हमने अलीगढ़, हाथरस और कासगंज, एटा मिला करके हमारे 204 सेंटर बने हुए हैं और इसमें पूर्ण रूप से पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है। सर्वप्रथम हमने जो केंद्र बनाने के नियम में जो शासनादेश है उनका पालन किया गया। शासनादेश के पालन के अगर पारदर्शी चीज कर सकते थे वो की। माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो 4 जनपद हैं उनके सीनियर प्रोफेसर्स, एडिट कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स और परीक्षा नियंत्रक की उसमें एक। अमरोहा जिले में बुधवार देर रात नेशनल हाईवे पर एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि डीवीआर रेस्टोरेंट के पास तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही डीसीएम को इतनी जोर से टक्कर मारा कि कार के टुकड़े हो गए। ऐसे में श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय के 4 एमबीबीएस छात्रों की मौके पर ही जान चली गई। दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रही डीसीएम जैसे ही फ्लाईओवर से आगे बढ़ी, पीछे से तेज रफ्तार कार नियंत्रण खो बैठी और उसमें घुस गई। टक्कर की आवाज सुनते ही हाईवे पर भगदड़ मच गई, आसपास के अफरा तफरी मच गई और ऐसे में चारों जो छात्र थे वो कार में बुरी तरह फंस गए और ऐसे में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो वहीं छात्रों की मौत के बाद से परिजनों में मातम पसरा हुआ है।
10:15 बजे के लगभग रजबपुर थाना क्षेत्र के अतरासी चौकी के सामने अपोजिट में सर्विस लेन पर एक डीसीएम के पीछे से एक डिजायर कार ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई। शवों को पीएम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। फील्ड यूनिट मौके पर है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने इस गिरोह के कुल 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो काफी समय से अलग अलग जगहों पर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 315 बोर के तमंचे, कारतूस और नकदी भी बरामद की गई है। जांच में पता चला कि हाल ही में बैंक के बाहर खड़ी एक बाइक भी इसी गिरोह ने चुराई थी और इसके अलावा आरोपियों ने कई राज्यों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल इन आरोपियों को धर दबोचा है। दिनांक 23 अगस्त 2025 को थाना कीरतपुर के ग्राम मौजमपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में चोरी करने वाले पूरे गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें शामिल अभियुक्तों ने बैंक के अंदर चोरी की थी, जिसमें 6 अभियुक्त शामिल हैं और उनके नाम क्रमशः आकाश, मोनू, शिवा, राहुल, सूरज और एक बाल अपचारी शामिल। लखीमपुर खीरी में सदर विधायक योगेश वर्मा ने नवजात शिशुओं को ड्राफ्ट पिलाकर टीकोत्सव अभियान की शुरुआत की। मैं सभी अपने जनपद वासियों से निवेदन करूंगा कि आज से एक विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे छूटे हुए उन बच्चों का अपनी तरफ से विशेष ध्यान देके टीकाकरण स्थान पर पहुंचे और टीकाकरण कराएं। मैं सभी अपने जनपद वासियों से निवेदन करूंगा कि आज से एक विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे छूटे हुए उन बच्चों का अपनी तरफ से विशेष ध्यान देके टीकाकरण स्थान पर पहुंचे और टीकाकरण कराएं। मैं सभी अपने जनपद वासियों से निवेदन करूंगा कि आज से एक विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें मैं चाहूंगा। मुजफ्फरनगर जिले में सामाजिक सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर युवा पीढ़ी दहेज जैसी बुराइयों के खिलाफ खुलकर सामने आ रही है। लगातार कई उदाहरण सामने आ रहे हैं, जहां पर युवाओं ने शादी के समय मिलने वाली बड़ी बड़ी रकमों को लेने से साफ इनकार कर दिया है। और इसी सकारात्मक माहौल को देखते हुए बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने घोषणा की है कि जो युवा दहेज का विरोध करता है उन्हें पंचायत में सबसे पहले सम्मान मिलेगा। उन्होंने बताया कि कुछ युवाओं ने तो शादी में मिलने वाले 31 लाख रुपए तक लौटा दिए, जबकि कुछ ने केवल 3 लाख जैसे छोटे दहेजों को भी स्वीकार नहीं किया। कई युवक सिर्फ 1 रुपए में विवाह कर समाज में अनोखा संदेश दे रहे हैं। ये प्रवृत्ति आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दिखा सकती है और समाज को एक बेहतर मार्ग पर ले जा सकती है। चौधरी नरेश टिकैत ने यह भी बताया कि सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत में युवाओं से अपील की गई थी कि दहेज, नशाखोरी और मृतभोज जैसी बुराइयों का विरोध करें। अब इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। नहीं, ये बड़े अच्छे शुभ लक्षण है जो हमारे युवा इस तरफ को एक उनका रुझान बदला, तो काफ़ी उम्मीद हो रही है आगे भी इस तरह की रहेगी बातचीत। युवाओं में इस तरह का चलन हो गया, बस दहेज के प्रति भी ऐसी बार है और नशे के प्रति भी जो एक मुहिम चला था कि नशे तभी दूर रहे जो आज की युवा पीढ़ी, तो बढ़िया है, ठीक है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक दुखद घटना के बाद से सपा विधायक चरथावल पंकज मलिक मृतक उज्जवल राणा के आवास पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार उज्जवल राणा ने अपनी फीस माफी की समस्या को लेकर गुस्से और नशे में पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली थी और इस घटना के बाद से डिग्री कॉलेज के सामने उनके शव को रखकर एक महापंचायत का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कई लोग शामिल हुए और परिवार के प्रति सहानुभूति जताई गई। महापंचायत में सपा विधायक ने 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की, जो बाद में पीड़ित परिवार को सौंप दी गई। इसके अलावा विधायक ने कहा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो जल्दी एसएसपी से मुलाकात करेंगे ताकि मामले की उचित कार्रवाई की जा सके। समाजवादी पार्टी की तरफ से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से हम लोगों ने
यहाँ घोषणा की थी कि हम परिवार की लड़ाई में भी मदद करेंगे, न्याय दिलाने में भी मदद करेंगे और आर्थिक रूप से समाजवादी पार्टी 5 लाख रुपए की मदद करेगी। वो ही मदद लेकर के आज हम यहाँ आए। हमारे नगर अध्यक्ष जी हैं, राकेश जी हैं, प्रधान जी हैं, सब लोग हैं और हमारे धर्मेंद्र जी हैं, आसिफ जी हैं, पूरी समाजवादी पार्टी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक बड़े चोरी के मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें एयरपोर्ट का साइड इंजीनियर मुख्य आरोपी रहा है। पुलिस ने जानकारी दी कि ये इंजीनियर एल्युमिनियम केबल चोरी करवाता था और इसे बाहर ले जाने की योजना बनाता था और इस मामले में इंजीनियर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में 15 लाख रुपए मूल्य के एल्युमिनियम केबल से भरा एक कैंटर बरामद किया गया है। जांच में पता चला कि इससे पहले भी करीब 10 टन सरिया एयरपोर्ट से चोरी हो चुका है और ये खुलासा तब हुआ जब दिल्ली ले जाते हुए कैंटर और कबाड़ी को पकड़ा गया था और इस कार्रवाई में इकोटेक 1 पुलिस की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई है और चोरी की सामग्री को जब्त किया है और अपराधियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा जीबीयू चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान इन्होंने जेवर एयरपोर्ट पे कार्य करने वाली वेल्डिंग कंपनी के साइट इंजीनियर के साथ 3 लोगों को अरेस्ट किया। इनसे पूछताछ में ये पता चला कि ये साइट से सामान चुराकर बेचने के लिए ले जा रहे थे। यूपी के पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुखबिर की सूचना पर एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में एक प्रेमी जोड़ा भी पकड़ में आया है जो झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। तलाशी के दौरान पुलिस ने अफीम, 2 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद किया है और ये कार्रवाई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आज दिनांक 3/12/2025 को थाना बरखेड़ा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय अभियुक्तगण संजय डांगी व मनीषा कुमारी को 1 किलो से भी ज्यादा अफीम के साथ व मोबाइल फोन और कुछ नकदी के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजा गया है। आज दिनांक 3/12/2025 को थाना बरखेड़ा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय अभियुक्तगण संजय डांगी व मनीषा कुमारी को 1 किलो से भी ज्यादा अफीम के साथ व मोबाइल फोन और कुछ नकदी के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजा गया है। पीलीभीत में एम्बुलेंस सेवा न मिलने के कारण एक मरीज की जान चली गई, जिस पर परिजनों ने कड़ी आपत्ति जताई। थाना करौली के मामला ये बताया जा रहा है, जहां पर की रहने वाली सुनीता ने बताया कि उनके देवर साजू को अचानक दौरा पड़ा और उसे एम्बुलेंस से पहले सीएचसी लाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया। सुनीता का आरोप है कि उन्हें कई बार फोन किया लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली, जिससे आलम यह रहा कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और ऐसे में अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी और इस घटना ने स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और आपातकालीन सेवा की कमजोरी को उजागर कर दिया है। साजू को कुछ नहीं, एकदम दौड़ा पड़ा था। फिर दवाई के लिए लेके एम्बुलेंस में फोन करो। हाँ, सरकारी अस्पताल में आए। उन्हें टीका लगाया, दवाई गोली पियाई। हाँ, डॉक्टर साहब। फिर पीलीभीत। फिर आप लोग ले नहीं गए पीलीभीत, तो एम्बुलेंस नहीं आई। फोन लगाया था एम्बुलेंस? एम्बुलेंस में फोन लगाया था। क्या कहा? साजू को कुछ नहीं। पीलीभीत में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष शामिल हुए और इस अवसर पर दिव्यांगजनों को कई सहायता उपकरण उपलब्ध भी कराए गए। कार्यक्रम में कुल 37 ट्राईसाइकिल, 13 श्रवण यंत्र और 7 व्हीलचेयर और 12 जोड़ी बैसाखियों का वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी समस्या का समाधान कराना और उनकी सभी आवश्यकता सुविधाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
के शुभ अवसर पर मैं आज यहाँ पर आयोजन हुआ है और हम लोगों ने सभी को, ये जितने भी पूरे जनपद के जितने भी दिव्यांग पेंशनधारी थे उनको प्रत्येक को पूरा चेक करवा लिया, उनकी सबकी पेंशन पहुँच गई है। इसके अलावा आज हम लोगों ने लगभग 84 लोगों को ये ट्राईसाइकिल वितरित की है। इसके अलावा बैसाखी है और कान की मशीन है। बाकी एलएमको से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो आज पूरा परीक्षण कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के विकास संबंधित दावों पर जनता के बीच सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। हाल ही में अल्मोड़ा नगर पालिका को अपग्रेड कर नगर निगम बनाया गया, लेकिन पिछले 1 साल में नगर आयुक्त की तैनाती नहीं होने के कारण शहर के विकास के काम ठहर गए हैं। निगम चुनाव को काफी समय हो गया, लेकिन इस नगर निगम को अब तक स्थायी आयुक्त नहीं मिल पाया है। केवल चार्ज की व्यवस्था के चलते निगम के पास बजट की गंभीर कमी रही है, जिससे नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना मुश्किल हो गया है। नगर निगम के 40 पार्षद अपने अपने वार्ड के लोगों की शिकायतें सुनने और समाधान करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, जिससे वो नाराज है। पार्षद ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जनहित की समस्याओं को लेकर धरना देने की स्थिति में आ गए हैं। मांग है नगर आयुक्त की नियुक्ति, और शहर में बढ़ता बंदूकों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हमने अपने विभाग को 4-5 महीने पहले एक ज्ञापन भी दिया था, जिसमें उन्होंने हमें बताया गया कि नगर आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। उन्होंने हमें उस समय आश्वासन देकर, हमने झूठा आश्वासन देकर बता दिया। इसलिए हम आज 12 से धरने पर बैठे हैं और हमारी मुख्य मांग है नगर आयुक्त की नियुक्ति, क्योंकि हमारे नगर का नगर निगम का स्टाफ नीचे जाता है। सीडीओ साहब के पास इतना समय नहीं है, उन्हें 2-2, 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए हमारे निगम के काम नहीं हो पा रहे हैं, ना हमारा बजट आ पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। इसलिए हमें नगर आयुक्त की नियुक्ति बहुत से जल्द शीघ्र दीजिए। ये धरना नगर आयुक्त की नियुक्ति और बंदरों की समस्या के कारण चल रहा है और इस पे कई बार हम लोग वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और पब्लिक को भी इसका पूरा फायदा मिले और ऑफिस को भी इसका पूरा फायदा मिले। ऑफिस वाले भी परेशान हैं क्योंकि नगर आयुक्त तो यहाँ नहीं होने से वो पूरा टाइम यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं और क्या कहते हैं, उनको यहाँ से विकास भवन जाना पड़ता है और उसमें पूरा दिन उनका व्यस्त हो जाता है, लेकिन कोई काम। देहरादून में कुछ दिन के ठहराव के बाद फिर से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। यूपीसीएल ने पूरे प्रदेश में इस काम को फिर सक्रिय किया है और इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि परिचालक एमआर आर्य ने इस संबंध में आवश्यक आदेश भी जारी किए हैं। इससे पहले मीटर लगाने की प्रक्रिया और बिजली संबंधित शिकायतों को निपटारन को देखते हुए ये काम रोका गया था और इसी दौरान प्राप्त शिकायतों का निपटारन मेगा कैंप में किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके। और अब स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया फिर से शुरू होने से उपभोक्ताओं में बेहद ही बिजली सेवा को सुविधा मिलेगी। देहरादून में 7 और 8 दिसंबर को रेलवे स्टेशन बंद रहेंगे और इन दिनों कोई भी ट्रेन देहरादून टर्मिनल से नहीं जाएगी और कोई भी ट्रेन यहां नहीं आएगी और इस दौरान हरिद्वार, लश्कर, नजीबाबाद और साथ ही सहारनपुर से ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। स्टेशन पर बने लोको शेड में इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है ताकि आने वाले समय में ट्रेनों का संचालन और भी बेहतर हो सके। साथ ही इस अवधि में लगभग 20 रेलवे ब्रिज की मरम्मत भी की जाएगी। लोको शेड को विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि देहरादून में ट्रेनों के इंजन का रखरखाव, मरम्मत और सफाई सुचारू रूप से किया जा सके और यात्रियों को इस असुविधा के लिए आगे की सूचना दे दी गई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है और कहा है कि उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। हरक सिंह रावत ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने इन नेताओं के बारे में और खुलासा किया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे और इस पर बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत मानसिक रूप से दबाव में है और उनके पास राजनीतिक मुद्दों का कोई भी गंभीर जानकारी नहीं है। उन्होंने हरक सिंह रावत को सलाह दी कि उन्हें अपनी सोच और बुद्धि का सुधार करना चाहिए और यदि वो विस्तार में राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान दें। देखिए, मैं समझता हूं कि हरक सिंह जी इस समय डिप्रेशन में हैं
और आप ये समझ लें कि उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, राजनीतिक बातें नहीं हैं। आपको लग रहा है कहीं से कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं? आपको ये लग रहा है कि वो गली मूले के कोई चुचुंदर होंगे, कोई जो ऐसी ऐसी छोटी मोटी बातें कर रहे हैं? ठीक है, आप ये बोले कोई बड़ा नेता होता है तो वो कैसा कहता है कि मैंने उसको रोटी खिलाई, मैंने उसको पानी पिलाया, मैंने उसको बैठाया, मैंने उसको उठाया। ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों ने उनको किया होगा। इसलिए मैं ज़्यादा उनके पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी राजनीतिक बुद्धि को सुधारिए, राजनीतिक विचारधारा को प्रबुद्ध करिए, उसको समृद्ध कीजिए। और क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा उनकी आज तक रही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राजनीति है तो राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीतिक बातें करें, और किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने देख लें कि वो कितने कीचड़ से सने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको जो डिप्रेशन में उससे बाहर निकलें, और जो आज वो अपना नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं कांग्रेस में और गोदियाल जी को पीछा करना चाह रहे हैं, उस प्रयास में वो बीजेपी को न। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।